मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। एक बार मैं लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं कि कैसे आंसर करना है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं जिसके 4 ऑप्शन हो, तो आंसर करने के लिए पहले तो सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आंसर करने के लिए इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे। इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इस एक्टिविटी पे क्लिक करना है। फिर तीसरा पेज खुलेगा। तीसरे पेज पर यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है आपको, वन पोल एक्टिव का। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तब आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, ए बी सी या डी। अब मेरा आंसर अगर बी है तो बी वाले सर्कल पर क्लिक करेंगे और वोट पर क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पर वोटेड दिखाएगा तभी आपका आंसर सबमिट होगा। फिर आपको पता है बैक कर लेंगे, यहाँ पर आपकी क्लास चल रही होगी, है ना। तो बैठे मत रहिएगा। कुछ बच्चे के नाम पोल में नहीं आ रहे हैं, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। कुछ बच्चे हैं जिनका बस अटेंडेंस में नाम आ रहा है, पोल में नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पोल में भी आंसर कीजिए ताकि आपके नाम दोनों ही लिस्ट में आए, पोल वाले में भी और अटेंडेंस वाले में भी। ठीक है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या था। तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था, सर क्या बोल रहे हो? ठीक है, बहुपदों का बहुपदों से डिवीजन मतलब भाग लगाना। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग लगाएंगे। उसके पहले की क्लास की बात करो, पढ़ने की क्लास में। तो पढ़ने की क्लास में हमने सीखा था एक पदी को एक पदी से डिवीजन। तो हमेशा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा एक पद ही है, एक टर्म ही है। तो बहुपद में काफी सारे पद हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई बहुपद को बहुपद से डिवाइड करने के लिए आ जाए, तो सबसे पहले तो आपको बताया गया था कि बट्टा के रूप में लिखेगा, पी बट्टा क्यू के रूप में लिखेगा। उसके बाद अगर गुणनखंड के रूप में दिया जाएगा तो काफी अच्छी बात है, आप सीधे सीधे कैंसिल कर दोगे जो भी कॉमन है। अगर गुणनखंड के रूप में नहीं दिया रहेगा तो उसको गुणनखंड करेंगे सार गुणनखंड विधि से। जैसे कि मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, आपको याद आ जाएगी सारी चीज। एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है 6x+15। 6x+15 को हमें भाग लगाना है 2x+5 से, है ना। 2x+5 से आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप क्या करोगे। सबसे पहला स्टेप मैं हर बार कहता हूँ, इसको बटा के रूप में लिखना, पी बटा क्यू के रूप में लिखना। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 6x+15 को सर भाग देना है, इस वाले को भाग देना है हमें 2x+5 से। ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया। ये लिखने का तरीका समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कैंसिल कर पाओगे। आपको पता था कि जब तक हमने ये प्लस के द्वारा जोड़े गए हैं 2 टर्म, तो कुछ भी नहीं कैंसिल होगा। आपको काफी डिटेल में बताए। अगर किसी क्लास लेफ्ट हो गई थी, मतलब नहीं किया था, तो एक बार वीडियो देखना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पहले हमें क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। देखिए 6x और 15 में इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है। तो आपको दिखेगा सर 6x में 6 का एक गुणनखंड 3 है, 3 गुना 2 6 होगा। 15 का भी एक गुणनखंड 3 है, 3 पंजे 15 होगा। तो 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप इसको पहले ब्रेक कर लीजिए। पहले 6x को मैं गुणनखंड करके लिख रहा हूं, तो इसको लिख देंगे 2 गुना 3 गुना x। ठीक है, ये मैंने बस 6x को लिखा है। अब प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। 15 तो आप बोलोगे सर 5 गुना 3 है, 5 × 3 लिख देंगे। और इसको मुझे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 2x+5 से। तो यहां पर मैंने लिखा 2x+5। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये प्लस के द्वारा 2 टर्म है। एक टर्म है 2 × 3 × x, एक टर्म है 5 × 3। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है? तो बोलोगे 3 दोनों ही में कॉमन है सर। मतलब 3 एक गुणनखंड यहाँ पर भी दिख रहा है, 3 एक गुणनखंड यहाँ भी दिख रहा है। तो 3 को आप कॉमन निकाल लीजिए, सार गुणनखंड विधि मैं नीचे लिख देता हूँ। 3 को आप कॉमन निकाल दो। अब पहले टर्म में से आपने अगर 3 को कॉमन निकाला तो बच क्या जाएगा, 2 और x। तो यहाँ पर बच गया हमारा 2x प्लस, यहाँ पर दूसरे टर्म में क्या बच गया, 3 को आपने कॉमन निकाला तो बच जाएगा ये वाला 5। तो यहाँ पर लिख दिया 5। और नीचे में आप बोलोगे सर हमारा 2x+5 तो था ही, 2x+5। अब ये जो गुणनखंड आपको दिख रहा है पूरा ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुना 2x+5 और नीचे में 2x+5। तो आप 2x+5 से इसमें पूरे में टर्म को काट सकता हूँ ना, 2x+5 से 2x+5। तो आपका आंसर कितना मिलेगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, कभी भी अंश और हर में सेम वेरिएबल रहेंगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ XYZ और नीचे में y, तो इस y से y को काट देते हो ना, उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, इसे 2x+5 को इसमें पूरे 2x+5 से कैंसिल कर दे रहा हूँ। हाँ, तो कहाँ पर डाउट हुआ बताइए, कहाँ पर डाउट है आपको? सर आपने इनका जोड़ा बनाया और पता नहीं कैसे किया, समझ में इसको मैं, नहीं आया। चलो आपकी एक तो प्रॉब्लम है कि आपने लास्ट क्लास में की थी इसलिए आपको नहीं समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। और एक बार वीडियो जरूर देखना लास्ट क्लास की, क्योंकि आपने लास्ट क्लास मिस कर दी थी, है ना।
चलो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर पहले तो बट्टा के रूप में लिखा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस लिखने का तरीका है 6x + 15/2x + 5। देखो इसमें मैंने कोई जोड़ा नहीं बनाया है, पहली बात तो इसमें कोई जोड़ा नहीं बनाया गया, बस अंश को देखिए 6x + 15 लिखा गया है, तो 6x + 15 में कुछ कॉमन आ रहा है, 6x + 15 में दो टर्म है ना, 6x और 15, तो 6x और 15 में कुछ कॉमन है। अगर नहीं भी दिख रहा तो आप हर एक टर्म को फैक्टराइज कर लीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि मैं 6x को लिखूं तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × x, ये क्लियर हुआ? बताइए हितेश, सभी लोग बताओ, 6x को मैंने लिखा 2 × 3 × x, 2 × 3 हो जाएगा 6 और 6 × x, क्लियर है? यस, ठीक है। फिर आगे प्लस का साइन था, फिर मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। 15 को क्या करेंगे, 15 को लिखेंगे 5 × 3, 5 × 3, 5×3 = 15 हो जाएगा। उसके बाद बट्टा में तो हमारा 2x + 3 है ही, तो 2x + 3 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बस ये बताओ, आप बस अंश को देखिए, अंश में दो टर्म है, एक हमारा ये वाला पूरा टर्म है और एक पूरा ये वाला टर्म है, बीच में प्लस का साइन है। इन दोनों में कुछ ऐसा दिख रहा है जो कॉमन है, सार गुणनखंड विधि में हमने बताया था 3। 3 है ना, तो आप बोल सकते 3 इसमें भी गुना हुआ है और 3 यहाँ भी गुना हुआ है, तो 3 को कॉमन निकाल सकते हैं ना, और कॉमन निकालने का तरीका आपको गुणनखंड में सिखाया गया था। तो आप 3 को कॉमन निकालिएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 को जब आपने निकाल लिया है पहले टर्म में से, तो आपको बच जाएगा 2 और x, और 2 और x को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। दूसरे वाले टर्म को देखिए, 5 × 3 में से 3 को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, कॉमन नहीं होगा तो फिर, मतलब अगर कॉमन नहीं रहेगा तो फिर कॉमन नहीं निकालेंगे, फिर अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 लिखोगे, 3 को अगर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर 5 बचा, ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद किया और नीचे में लिख दिया 2x + 3, 2x + सॉरी यहाँ पर क्या था, सॉरी नीचे में 2x + 15 है क्या, 2x + 5, सॉरी मैंने क्वेश्चन को थोड़ा गलत लिखा है। तो यहाँ पर हमारा था 2x + 5, देखो यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर लिखा 5, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर भी हमारा 5 हो जाएगा, है ना। ये बोलोगे सर यहाँ पर हमारा 2x + 5, अब यहाँ पर आया 2x + 5। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पे क्या कर सकते हैं, देखो ऐसा समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 2x + 5, ठीक है, लिखना नहीं है, ऐसा समझ जाओ, और यहाँ पर है 2x + 5। तो हम कह सकते हैं सर ये पूरा 2x + 5 जो होगा, इस पूरे 2x + 5 से कैंसिल हो जाएगा, बताओ, ये समझ में आ रहा है? पूरे टर्म को हम 2x + 5 से 2x + 5 को कैंसिल कर सकते हैं, तो इस पूरे टर्म को मैंने कैंसिल कर दिया, तो बच क्या रहा है हमारा, ये वाला बस बच गया हमारा 3, ये 3 बचा और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर? ये समझ में आया? अच्छा, आपकी जो क्वेश्चन है वो बड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन है ना, नितिन, नितिन का क्वेश्चन है क्या? नितिन आपका जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा है, वो क्लास के मैं एंड में करता हूँ, ठीक है, बस वो आपका क्वेश्चन इसलिए लास्ट में करते हैं, क्लास के एंड में डेफिनेटली आप याद दिला देना, सेम क्वेश्चन क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार समझा दूंगा, काफी जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। चलो, तो अभी देखते हैं, इस पे रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना सभी लोग करने की। क्वेश्चन है 4xy × x - 3 का पावर 2 को डिवाइड करना है 2y × x - 3 से, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं चैट अभी बंद कर रहा हूं और पोल आपका ऑन कर दे रहा हूं, ठीक है, हड़बड़ी में आंसर नहीं कीजिएगा, आराम से करिएगा। पहले आप इसको बटा के रूप में लिख लो, क्वेश्चन को पहले लिख लो, और नितिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुपद का डिवीजन नहीं है, अगर बहुपद का डिवीजन करा था तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो 4xy में क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बोला क्या गया है, बोला गया है 4xy और यहां पर लिखा गया है x - 3 का पावर 2, इसको डिवाइड करना है हमें 2y × x - 3 से। तो काफी सारे कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीखे, उसी को यूज करिए। पहले तो बटा के रूप में लिखिए, जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल करिए,
पावर सब्ट्रैक्शन वाला नियम आपको बताया था। तो अगर इस टाइप के बहुपदों का डिवीजन आ जाए तो आप क्या करोगे? ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही क्लोज है, मिलते जुलते से ही ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, तो पहले बटा के रूप में लिखो, फिर आपको आंसर दिखने लगेगा। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है आंसर में जो सेम चीजें हैं उसको कैंसिल करोगे। संख्या को संख्या से भाग लगाएंगे। ये सारे हिंट है आपके लिए। ठीक है, और जिन बच्चों का लास्ट क्लास मिस हुआ था, जैसे हितेश, नितिन और भी कुछ बच्चे थे, ठीक है, प्लीज एक बार लास्ट वीडियो जरूर देखना, इंपॉर्टेंट क्लास है, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, वीडियो जरूर देख लेना, और उसमें से जो भी डाउट हो पूछ जरूर लेना अगले क्लास में। अभी भी सिर्फ आधे ही बच्चों का आंसर आया है, तो अभी मैं 20 सेकंड और रुक रहा हूँ। ठीक है, तो बैठे मत रहिए, आंसर कीजिए। तो आपके बैच में कुछ बच्चों का नाम मैं कई बार कह चुका हूँ कि बस अटेंडेंस में लिस्ट में नाम आ रही है, पोल में नाम ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही में नाम आने चाहिए। लास्ट 15। अमन, आपका माइक ऑन है, कुछ बोल रहे हो क्या? लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, बस एंड करेंगे हम। अगर कर लिया हो तो जाइए पोल में आंसर कीजिए। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इसको मैं एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे यहाँ पर काफी सारे बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। मुझे कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख देंगे। 4xy इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 2। ठीक है, इसको बट्टा में डिवाइड किससे करते हैं? 2y इंटू एक्स माइनस 3 से, इसी से दोबारा डिवाइड। जरा पूछिए। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर में संख्या 4 है, नीचे में 2 है। तो 4 को अगर मैं 2 से भाग लगाऊं तो कितने बार में कटेगा? आप अगर 2 से 4 को भाग लगाओगे तो कितने बार में कटेगा? 2 दूनी 4, कट जाएगा। तो आप बोल सर 2 से काटेंगे 4 को कितने बार में? 2 दूनी 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी y दिख रहा है, नीचे में y है, ऊपर में भी y है, दोनों सेम वेरिएबल है, सेम पावर है। तो क्या इसमें 2y, इस y को मैं y से काट सकता हूँ? क्या मैं y से y को काट सकता हूँ? y से मैंने y को काट दिया, अभी तो स्टार्ट ही किया है। इसमें क्या सोल्यूशन समझाऊं? बस इसको बटा के रूप में लिखा, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा, और एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 2y को एक्स माइनस 3 से डिवाइड करना है। 4 को 2 से काटा, 2 आया, y से मैंने y को काट दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 को मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। ये जो x आया, इस x को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि x माइनस 3 यहाँ पर भी है सर, और x माइनस 3 यहाँ भी है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। ऊपर में पावर मुझे 2 दिख रहा है और हर में पावर 1 दिख रहा है, कुछ नहीं, पावर मतलब 1 है। तो x माइनस 3 का पावर कितना बचेगा? आप बोलोगे सर पावर 2 में से पावर 1 घटा दीजिएगा, तो 2 में से 1 घटा देंगे, आंसर कितना आएगा? 2x इंटू एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 का पावर कितना? 1, और 1 पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको रूल पता है, x के पावर m बटा x का पावर n में पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते थे, m माइनस n कर देते थे। ठीक है, तो आंसर क्या दिख रहा है? 2x इंटू एक्स माइनस 3। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो 2y लिखा गया था, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में लिखा गया 2x इंटू एक्स माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, बस जो टर्म्स कट रहे थे उसको काट दिया, जो ऊपर नीचे सेम थे उसको कैंसिल किया, 4 को 2 से भाग लगाया, और x माइनस 3 का पावर 2 में से पावर 1 को घटा दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने किया ऑप्शन। ठीक है, चलिए, ये तो क्लियर है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी देखते हैं कि आज की क्लास में क्या पढ़ना है, नया क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, बीजीएस सर्व समीका क्या होता है, अलजेब्राइक आइडेंटिटी क्या होता है। अब यहाँ पर कोई भी आपसे पूछे सर्व समीका, इसमें कुछ दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सर्व समीका जो है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है सर्व, दूसरा है समीका। तो अगर कोई आपसे बस समीका का मतलब पूछे ना, समझते चलिएगा एक एक चीज। अगर कोई आपसे समीका का मतलब पूछे तो आप बोलना सर समीका का मतलब समीकरण होता है। समीका क्या है? समीकरण, आपको बता रखा है, मतलब इक्वेशन। ये पढ़ा है सभी ने। इक्वेशन में क्या होता है आपको पता, सर कोई भी इक्वेशन में एक एलएचएस होता है, एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है,
और इनके बीच में साइन ऑफ इक्वालिटी मतलब समानता का साइन होता है। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट जो इस रूप में लिखा रहेगा उसको हम समीकरण कहेंगे। एलएचएस अगर है, आरएचएस है और बराबर का साइन है, जैसे कि मैं लिख दूं x+2 बराबर 8, तो इसको क्या कहेंगे, एक समीकरण कह देंगे। ठीक है, समीकरण कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे कि एलएचएस भी है, आरएचएस भी इक्वल टू का साइन भी है। लेकिन अब बात करते हैं सर, समीका में एक वर्ड लग गया सर्व। तो सर्व समीका क्या है? तो ये स्पेशल है, समीकरण का एक स्पेशल टाइप है, मतलब समीकरण का ही एक प्रकार है, एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है। तो वही अब लोग सीखेंगे कि इसमें क्या स्पेशल होता है, क्या हमें और पता होना चाहिए इस कैसे वाले समीकरण को सर्व समीका कहेंगे और ये समीकरण से अलग कैसे है। ठीक है, देखो डेफिनेशन पहले देखते हैं कि सर्व समीका होता क्या है। डेफिनेशन में क्या लिखा गया है पढ़िए पहले आप लोग। ऐसी समीका, ऐसी समीका, समीका का मतलब क्या, समीकरण। तो आप कहोगे सर ऐसा समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो उसे सर्व समीका कहेंगे। पहली बात, यहाँ पर चर के सभी मान मतलब चर का कुछ भी वैल्यू पुट कर दो उस समीकरण में। आपको पता सर कोई भी इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें वेरिएबल आएंगे कुछ, है ना। तो उस वेरिएबल का आप कुछ भी मान पुट करोगे, अगर उसके लिए ट्रू है, सही है, एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर आ रहा है, तो वो क्या होगा, सर्व समीका कहलाएगा। हो सकता है ऐसा नहीं समझ में आए, मैं कुछ उदाहरण से समझाता हूँ। सीधे डेफिनेशन से कई बार चीजें नहीं समझ में आती है, आपको उदाहरण समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा, एक समीकरण में लिख रहा हूँ, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, x+2 बराबर 5। चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x+2 बराबर 5। ठीक है, एक समीकरण है। अब मुझे बताइए क्या ये चर के सभी मानों के लिए सही होगा? मुझे पहले बताओ यहाँ पर चर क्या है, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इस समीकरण में क्या है, 2 है, 5 है या x है? तो आप बोलोगे सर x है, चर तो हमारा x है, वेरिएबल x है। तो यहां पर आप देखो, मैं चर के कुछ अलग अलग मान पुट करके देख रहा हूँ, क्या ये चर के सभी मानों के लिए सही है, कुछ मानों के लिए सही है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, जब x का मान हम 3 रखते हैं, ठीक है, अब रैंडमली ले रहा, कुछ भी वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, आपको समझा रहा हूँ कैसे कैसे हम लोग चेक करते हैं। जब मैं x का मान 3 ले लिया, अपने मन से कुछ भी ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ एलएचएस का वैल्यू कितना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? आप बोलोगे सर एलएचएस क्या होता है, किसी भी समीकरण में इक्वल टू के बाएं साइड वाला। तो ये x+2 है, इसमें x का मान 3 पुट करिए, क्या मिलेगा, 3+2, x का मान 3 रखा ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। और आरएचएस कितना है, आरएचएस भी देखो हमारा 5 ही दे रखा है। तो हमने देखा कि जब हमने सर, समझिएगा, जब हमने x का मान 3 रखा तो एलएचएस भी 5 आया और आरएचएस भी 5 आया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है, ये वाला जो समीकरण था, x बराबर 3 के लिए सही है, x बराबर 3 के लिए सत्य है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, एलएचएस आरएचएस के बराबर हो रहा है। लेकिन क्या ये सभी मानों के लिए सही होगा? अब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं x का मान 2 पुट कर दे रहा हूं, मैं चेक करने के लिए x का मान 2 पुट करके देख रहा हूं, तो x का मान 2 पुट करोगे तो एलएचएस कितना आएगा, एलएचएस का मान मुझे बताओ। जब 2 पुट कर रहे हैं, x का मान 2 रख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर एलएचएस क्या है, x+2 है, यहाँ पर एलएचएस तुम्हारा x+2 ही है। इसमें पुट करेंगे अगर तो मिल जाएगा 2+2 और ये आ जाएगा 4। जबकि आपका आरएचएस में कितना ले रखा है, आरएचएस कितना है, आरएचएस कितना है, आरएचएस तो अभी भी 5 है ना, आरएचएस तो अभी भी 5 है। तो हमें दिख रहा है सर x का मान जब हमने 2 रखा तो एलएचएस और आरएचएस क्या आया, बराबर नहीं आया, है ना। एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर नहीं आया, मतलब बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया। तो हम क्या कहेंगे, ये जो समीकरण है सर, x बराबर 2 के लिए सही है कि गलत है, x बराबर 2 के लिए सही है क्या? देखो यहाँ पर 4 और 5 अलग अलग आ गया ना, एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आया, तो आप कहोगे सर ये गलत है, तो x बराबर 2 के लिए सही नहीं है। समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज? तो 3 के लिए तो सही आया, एलएचएस आरएचएस के बराबर आया, लेकिन 2 के लिए सही नहीं आया। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम कह सकते हैं, अब मुझे आप लोग बताना कि समीकरण जो x+2 बराबर 5 था, x बराबर 2 बराबर 5 था, ये चर के सभी मानों के लिए सही है क्या? मतलब चर का मैं कुछ भी मान भर दूं तो सही होगा क्या? नहीं। तो आप लोग क्या कहोगे, सर चर के सभी मानों के लिए सही नहीं है। साफ मुझे दिख गया कि सर 3 के लिए तो सही था लेकिन 2 के लिए सही नहीं था, है ना, सभी मानों के लिए सही नहीं है। तो इस वाले को क्या कहेंगे, इसको हम सर्व समीका कहेंगे क्या? तो इसको आप सर्व समीका नहीं कह सकते, तो इसको हम कहेंगे सर ये सिंपल सा समीकरण था जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कुछ क्लासेस पहले। इसको क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। सर्व समीका क्या होता है आपको
चर के सभी मानों के लिए सही होगा। अब ये दिखेगा कैसा, देखो ये भी समीकरण के जैसा ही दिखता है। अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं, मैंने लिखा 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 2x+6, ठीक है, ऐसे लिख दिया 2x+3 इंटू 2x+6। अब इसको आप अगर चेक करोगे, यह भी एक समीकरण दिख रहा है ना, यह भी दिख रहा है कि सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, LHS है, RHS है, बीच में इक्वल टू का साइन है, दिख रहा है ना, ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया, और बीच में इक्वल टू का साइन हो गया, तो समीकरण तो दिख ही रहा है, तो समीकरण तो दिख ही रहा है। अब मैं क्या करता हूं, चर का कुछ अलग अलग मान लेके चेक करता हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, जब अलग अलग वैल्यू लीजिए, एक्स का मान आप 1 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, चेक मैं 1 ले रहा हूं अभी, ठीक है। अब मैं कुछ और भी वैल्यू लेके दिखाऊंगा। तो मुझे बताइए, जब आपने सॉल्व किया तो LHS कितना आएगा यहाँ पर, तो LHS कितना है, 2x+3 है, तो आप बोलोगे सर ये हम लिख देंगे 2x+3। मान पुट करिए, x का वैल्यू 1 रखिए, तो यहाँ मिलेगा 2 इंटू x+3 मतलब 1+3, है ना, तो ये मिलेगा 2 इंटू, देखो आपको पता है सर, अगर मैं 2 ब्रैकेट के बीच में अगर मैं ऐसे भी लिख दूं 5 और यहाँ पर ब्रैकेट, तो इसके बीच में गुना का साइन रहेगा, है ना, तो आपको पता है सर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुना 3 1 4, यानी ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। समझ में आया, ये समझ में आया कि जब हमने x का मान 1 रखा तो LHS का मान 8 आया, ठीक है। अब मुझे बताइए RHS का वैल्यू कितना आएगा, x बराबर 1 पर ही RHS का वैल्यू कितना आएगा, तो आपका RHS है 2x+6, ठीक है, इसमें पुट कर दो x का मान 1, तो ये बोलोगे सर 2x कहने का मतलब 2 गुना x, 2 गुना 1 प्लस 6। आपको याद करो बीजीय व्यंजक का मान निकालना भी सिखा रखा है ये सारी चीज। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 1 तो हमारा 2 होगा, और प्लस का 6 होगा, और 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। दिख रहा है सर, x बराबर 1 के लिए समीकरण 8 और 8 आया, LHS RHS के बराबर आ गया, LHS जो है RHS के बराबर आ गया। तो हमें लग सकता है कि सर ये तो हो सकता है कि एक मान के लिए सही है, मैं दूसरा मान लेके देखता हूँ, है ना। अब चलिए, अब दूसरा मान लेके देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान मैं 5 रख दे रहा हूँ, ठीक है, अपने मन से कुछ भी ले लिया, 5 ले लिया। अब x बराबर 5 के लिए आप LHS निकाल कर देखिए, LHS निकाल कर देखिए क्या आ रहा है। तो LHS है आपका, बायां साइड है आपका 2x+3, 5 पुट करके बताओ कितना आ रहा है, 2 इंटू 5+3, 5+3, x का जगह पर 5 रख रहे हैं बस, तो ये कितना आ रहा है, 5+3 8 हो जाएगा, और ये हमारा 16 आ रहा है, क्या 8 दूनी 16, तो LHS आ गया हमारा 16, ठीक है। तो x बराबर 5 पुट किया, 16 आ गया। अब मुझे बता सकते हो RHS कितना होगा, RHS कितना होगा, 2x+6 लिखा है, चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो RHS हमारा होगा, x बराबर अगर मैं 5 पुट करूँ, क्वेश्चन ये था 2x+6, यही था RHS में लिखा हुआ, इसमें पुट करिए, तो 2 के x के जगह पर 5 पुट करिए, 2 इंटू 5+6, इसको सॉल्व करिए, 2 गुना 5 कितना होगा, 2 इंटू 5 हमारा 10 हो जाएगा, प्लस 6, और ये मिल रहा है 10 प्लस 6 को जोड़कर 16। अच्छा माइक बंद कर दीजिए ना, सुनील कुमार के नाम से जो बच्ची हो, तो वो क्लास को डिस्टर्ब करोगे, हो सकता है आपको क्लास से मैं रिमूव कर दूं, ये वार्निंग दे रहा हूं आपको, क्लास को कई बार आप डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो सर, यहाँ पर हमने क्या किया, RHS को 2x+6 लिखा, उसमें x का मान 5 पुट किया, 5 गुना 2 10 हो गया, 10 प्लस 6 16 आ गया। तो हमें देखा जब x का मान हमने 5 पुट किया तो भी हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर है। क्लियर है, x का मान जब 5 पुट किया तो भी LHS जो है RHS के बराबर है, ठीक है। तो x का मान 5 रखने पर भी LHS RHS के बराबर आ गया, मतलब x बराबर 5 के लिए ये जो समीकरण था सही था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ और वैल्यू पुट करके देखता हूँ। अब आप लोग बताओ क्या मैं पुट कर दूं, जो आप बोलोगे मैं पुट कर दूंगा इस समीकरण में। आप लोग बोलो x का मान मैं क्या पुट करूं, कोई भी वैल्यू बता सकते हो। चैट में लिख दो या माइक ऑन करके बता दो। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 पुट कर दूं, तो मैं 10 पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान 10 पुट कर रहा हूँ। तो कुछ इक्वेशन था हमारा, एक सेकंड, इक्वेशन था हमारा 2x+3, 2 इंटू एक्स, एक सेकंड, इक्वेशन था हमारा 2 इंटू x+3 बराबर 2x
प्लस 6, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान 10 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो LHS कितना हो जाएगा अगर मैं x का मान 10 रखता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताइए LHS कितना आएगा, पुट करिए 2, और यहां पर रख दोगे x का मान 10, तो 10 प्लस 3, सॉल्व करिए, 2 गुना 10, 10 प्लस 3 कितना आएगा 13, और ये आ जाएगा हमारा 26। वेरी गुड, तो LHS आ गया 26। अब RHS निकाल कर चेक करिए, RHS निकाल कर चेक करो, RHS कितना है 2x प्लस 6, और इसको भी आप सॉल्व करोगे तो वही आएगा 2 गुना 10, x का मान 10 रखा, प्लस 6, और ये मिलेगा 2 गुना 10 हमारा 20 होगा, और प्लस 6 करेंगे तो 26 आएगा। तो मुझे दिख रहा है सर x का मान जब हमने 10 रखा तो भी LHS RHS के बराबर आ रहा है। तो समीकरण थोड़ा अलग सा आपको दिख रहा है कि सर हम x का मान कुछ भी रख रहे हैं तो LHS RHS के बराबर आ रहा है। ये वाला जो समीकरण था ये आपको बाकी समीकरण से अलग दिखा। ये जो समीकरण है 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 2x प्लस 6, इसमें हम चर का कुछ भी मान रख दें, चर के हम कह सकते हैं ये जो है सर चर के सभी मानों के लिए आप जो भी नंबर सोच सकते हो, सभी मानों के लिए सत्य होगा, सभी मानों के लिए यह सत्य होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई समीकरण चर के सभी मानों के लिए सत्य होगा तो इसका क्या स्पेशल नाम है, मैंने अभी क्या बताया, तो इसको हम कहेंगे सर सर्व समीका, इसी को कहते हैं आइडेंटिटी। समझ में आया? तो ऐसे समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सही होगा उसको आइडेंटिटी कहेंगे, ठीक है। अब मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, यहां पर सवाल उठता है सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम चर का क्या मान रखें और कितना मान रखें, ठीक है। कोई समीकरण हो सकता है कि चर के 2 मानों के लिए सही हो, कोई समीकरण ऐसा भी हो सकता है जो सर चर के 3 मानों के लिए सही हो, है ना। लेकिन मुझे यस कैसे, सर। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो आइडेंटिटी है सर्व समीका है चर के सभी मानों के लिए सही है, हम कितना वैल्यू पुट करते रहेंगे उसमें, ठीक है। तो आपको ये मैं बस मतलब ये सर्व समीका का मतलब समझाने के लिए मैं इतने वैल्यू पुट करके दिखा रहा था। आपको अगर चेक करना हो तो आप ऐसे चेक नहीं करोगे, बिल्कुल आप इस तरीके से चेक नहीं करोगे। बिल्कुल सही आपका सवाल है कि मैं कितना मान पुट करते रहूंगा, 1 2 3 4 5 6 कितना मान पुट करेंगे। अगर मान लो आपने 10 मान पुट करके मुझे दिखा दिए तो मैं कहूंगा 11वां मान पर हो सकता है कि सही ना हो, है ना। तो फिर आप 11 वैल्यू पुट करोगे। तो आपको पुट नहीं करना है। अगर आपसे कभी चेक करने के लिए बोला जाए तो आप कुछ ऐसे चेक करोगे। देखो तरीका क्या है, हाउ टू चेक, चेक कैसे करेंगे। समीकरण आपको लिखा गया था, मैं वही वाला समीकरण लिख रहा हूँ 2x प्लस 3, और यहां पर लिख दिया 2x प्लस 6, यही लिखा था ना। देखिए कभी भी अगर आपको ऐसा समीकरण लिखा रहे जिसमें ध्यान दीजिए LHS को ही सिंप्लीफाई करके RHS में लिख दिया हो तब वो हमेशा सर्व समीका ही होगा, ठीक है। अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर बाएं साइड को ही सिंप्लीफाई करके दाएं साइड में लिखा गया है तो वो सर्व समीका होगा। बस आपको इतना चेक करना है। तो आप यहां पर देखो LHS क्या है हमारा, आप अगर चेक करने के लिए बोला जाए तो आप देखना 2x प्लस 3, और देखो इसी को गुना करके लिख दिया गया था। आपको पता सर मैं a गुना b प्लस c अगर बोलूं तो इसका मतलब क्या होता है, a को b से गुना करेंगे ab, प्लस a को c से गुना करेंगे ac, और इसको गुना करिए 2 को x से गुना करोगे 2x, प्लस 2 को 3 से गुना करोगे 2 गुना 3 6, तो मिल गया ये हमारा RHS। ये दिख रहा है कि RHS में यही चीज लिख रखा है, बताइए। तो LHS को ही सिंप्लीफाई करके RHS में लिख दिया गया था। तो ऐसे केस में क्या कहेंगे, सर ये हमारा सर्व समीका है। बस आपको कोई भी वैल्यू पुट करके नहीं चेक करना है, वो तो मैं समझा रहा था कि होता क्या है। तो पहला चीज याद रखिएगा, मैं 2 चीज यहाँ पर समराइज कर रहा हूँ। पहला चीज आप ये याद रखना कि सर्व समीका जो होगा चर के सभी मानों के लिए सही होगा। दूसरा चीज ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर LHS को सिंप्लीफाई करके ही RHS में लिख दिया गया हो तो ऐसे वाला समीकरण सर्व समीका होगा। और भी उदाहरण से चेक कर रहा हूं मैं, और भी बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा गया है a+2 इंटू a+3 बराबर a² प्लस 5a प्लस 6। आपसे पूछा जा रहा है कि यह समीकरण है कि सर्व समीका है, समीकरण है या सर्व समीका है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ, LHS लेता हूँ। LHS क्या है हमारा, आप अब वैल्यू पुट करके चेक नहीं करोगे, वैल्यू पुट करके चेक करोगे तो एक का मान कुछ भी आप रख दो, है ना। जितने भी संख्या आप सोच सकते हो 1 2 3 4 5 6 -1.5 2.5 8.3 8/3 कुछ भी पुट कर दो। इसको सॉल्व करने पर LHS RHS के ही बराबर आएगा अगर सर्व समीका है तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक कैसे करूंगा, LHS को लूंगा, बाएं साइड को लूंगा, और बाएं साइड में क्या लिखा है a+2 इंटू a+3,
और इसको मैं सॉल्व करूंगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करूंगा और देखूंगा कि यही आरएचएस में आ गया क्या। तो अगर वही रहेगा तो आप बोलोगे सर सर्व समीका है। तो इसको देखो सॉल्व करके, तो आपको पता है सर यहाँ पर द्विपदी का द्विपदी से गुणन, मैं ए को ले रहा हूं। अब मुझे पता है सर ए को गुना करना पड़ेगा दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो ए को गुना कर रहे हैं a+3 से। ठीक है, ये रूल बता दो सभी को, अगर इसमें डाउट है तो बताइए। प्लस का 2 में लिख दिया और इसको भी गुना करेंगे a+3 से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे a+3 से। इस रूल में डाउट है? आपको ये पता ना a+b, अगर आपने क्लास किया हो तो पता होगा a+b इंटू c+d। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, a को गुना करते थे दूसरे ब्रैकेट से, है ना, a को गुना करेंगे c+d से, फिर प्लस का b लिखेंगे, दूसरा वाला टर्म लिख दिया प्लस का b, और प्लस के b को गुना करेंगे c+d से। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता था, ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd। ये समझ में आया? बस द्विपदी का द्विपदी से गुणन है। आया? बताइए। यस यस, ठीक है। तो इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं बस यहाँ पर। इसको मैं रहने देता हूँ, इस पेज की स्क्रीनशॉट लेना, जब मैं पूरा सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए को ए से गुना करेंगे तो मिलेगा ए गुना ए का वर्ग। ठीक है, प्लस ए को मुझे 3 से भी गुना करना पड़ेगा, तो ए को मैं 3 से गुना करूंगा, क्या मिलेगा, ए गुना 3, 3 है, ये पता ना। ए को मैं 3 से गुना करूंगा, मिल जाएगा 3 है, पुरानी कंसेप्ट ये सारी यूज हो रही है, तो 3 है। प्लस 2 को अगर मैं ए से गुना करूँ, 2 को ए से गुना करके आपको मिलेगा 2a, प्लस 2 को 3 से गुना करोगे, 2 तिया 6। ठीक है, इसके बाद तो ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, 3a प्लस 2a, क्या इसको हम जोड़ सकते हैं, समान पदों का योग है, 3a प्लस 2a इज 5a। वेरी नाइस, तो आप बोलोगे सर ये हमारा मिल जाएगा 5a प्लस 6। अब देखो क्या ये यही हमारा आरएचएस में लिख रखा है, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, देखो यहाँ भी है ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। देखो यही वाला चीज राइट साइड में लिख रखा था, आरएचएस में लिख रखा था। तो अब क्या कहेंगे, सर एलएचएस को ही सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिखा गया था, तो ये जो समीकरण था ये सर्व समीका होगा। बस इतना आप कर लोगे, समझ में आया? तो आपको वैल्यू पुट करके चेक नहीं करना है आप कितना वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो बस आप एक चेक करना कि अगर आप एलएचएस को सिंप्लीफाई कर रहे हो आरएचएस के बराबर आ जाएगा तो वो सर्व समीका होगा। ठीक है, तो मुझे बताइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है a+1 इंटू a+2 बराबर ए स्क्वायर प्लस 3a+2। मुझे बताओ ये सर्व समीका है या नहीं है, यस और नो, ये सर्व समीका है या नहीं है? अगर सर्व समीका नहीं हो तो समीकरण हो जाएगा। इसको मैं जूम कर दूं, क्या दिख रहा है, चलो इसको मैं थोड़ा जूम कर दिया, अभी करके बताइए। तो इसको क्या करो, एलएचएस लीजिए, यस यस नाइस। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, एलएचएस को मैं ले रहा हूँ, है ना, एलएचएस को मैं ले रहा हूँ, एलएचएस क्या है हमारा, a+1 इंटू a+2, है ना, a+1 इंटू a+2, और इसको सॉल्व कर दीजिए आप। तो इसको आप गुना कर लीजिए, आपको मिलेगा सर a, यहाँ पर a लिखा, a को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, इसमें कोई भी डाउट है तो बता देना, a को गुना करेंगे a+2 से, फिर दिखा प्लस का 1, और प्लस के 1 से गुना करेंगे a+2 को, है ना, दूसरे वाले ब्रैकेट से। इसको गुना कर लीजिए, a को a से गुना करेंगे तो a का वर्ग मिलेगा, a को 2 से गुना करेंगे तो 2a मिलेगा, फिर 1 को a से गुना करेंगे तो a मिलेगा, और ये 1 को 2 से गुना करेंगे 2 मिलेगा। ठीक है, तो a स्क्वायर आया 2a प्लस a, 2a प्लस a को जोड़ेंगे तो 3a मिल जाएगा, और प्लस का 2, 2a प्लस 3 याद है ना सभी को, 2a प्लस a कितना होगा, 3a होगा, समान पदों का योग है। तो ये देखिए आरएचएस में लिख रखा है, तो वही लिखा गया था a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। तो हम कहेंगे सर एलएचएस को ही सिंप्लीफाई करके आरएचएस मिल गया, उसी को सिंप्लीफाई करके लिख दिया गया था, तो इसको क्या कहेंगे, सर ये जो समीकरण है इस समीकरण को सर्व समीका कहेंगे, ये चर के सभी मानों के लिए सही होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, चर के सभी मानों के लिए सही होगा, कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, चर का कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा। चलो मैं पुट करके दिखा रहा हूँ, कोई भी एक मान ले लेते हैं रैंडम। तो चर का क्या मान ले लूं मैं, तो मान लेते हैं कि चर का मान मैं ले लेता हूँ 3। ठीक है, तो एलएचएस कितना आ रहा है देखो, तो एलएचएस आप 3+1 लिख दोगे, एक की जगह पर मैं 3 लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख दोगे 3+2, इसको सॉल्व करिए कितना मिलेगा, 3+1 4 हो जाएगा, और 3+2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए 20 आ रहा है, आरएचएस में पुट करिए, राइट साइड में पुट करो, तो आरएचएस है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, इसमें 3 पुट करके देख लो,
3 का वर्ग प्लस 3 इंटू 3 प्लस यस सर। 9 प्लस 3 3 9 प्लस 2, 9 को जोड़ोगे तो 18 मिलेगा, 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 मिलेगा। देखिए यहाँ भी 20 आया, यहाँ भी 20 आया। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं इस पे ऐसे लिखता, मुझे बताओ अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x और यहां पर लिख दिया x प्लस 9 और यहां पर लिख दिया 13, ये समीकरण है कि सर्व समीका है? ऑप्शन ए है आपके पास समीकरण, ऑप्शन बी है आपके पास सर्व समीका, इक्वेशन या आइडेंटिटी, ये बताइए। ए सर। नाइस, ठीक है। तो ये क्या है, सर्व समीका नहीं है, समीकरण है। क्यों समीकरण है? क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा एलएचएस क्या है, ये पूरा इतना टर्म है, इसको गुना करके इधर नहीं लिखा गया ना, यहाँ तो एक मान लिख दिया गया, एक वैल्यू लिख दिया गया। तो इस वाला एलएचएस का ये समझिएगा, ऐसे आप सोच सकते हो सर ये जो एलएचएस है 5x इंटू एक्स प्लस 9, इसका वैल्यू जो 13 होगा चर के कुछ वैल्यू के लिए होगा, एक्स के 1 2 मान के लिए सही होगा, हमेशा सही नहीं होगा, है ना, हमेशा सही नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको आप अगर गुना करके भी चेक करोगे तो ये मिलेगा 5x इंटू एक्स प्लस 9, इसको चेक करिए तो मिलेगा 5x स्क्वायर, इस दोनों को गुना किया, फिर 5x को 9 से भी गुना करेंगे तो मिल जाएगा 9 पंजे 45, है ना, सॉरी, तो यहाँ पर देखो 5 9 45 और x, तो इस यही नहीं लिखा गया ना, ये आरएचएस में लिखा गया क्या? ये आरएचएस में नहीं लिखा गया, यहाँ पर आरएचएस में तो 13 लिख दिया गया। तो आप कहोगे सर ये क्या है, एक समीकरण है, ये समीकरण था, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता, ये समझिएगा, मैं अगर ऐसे लिख दूं 5x इंटू एक्स प्लस 9 और इसी को लिख दूं यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 45x, अब ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया सर्व समीका। वेरी नाइस, तो अब ये बन गया क्योंकि एलएचएस को सॉल्व करके आपने आरएचएस में लिख दिया, तो आप कहोगे सर ये सर्व समीका बन गया। ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताओ अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि सर्व समीका में और समीकरण में क्या अंतर होता है, आइडेंटिटी और यस सर। इक्वेशन में क्या अंतर है? तो आप डेफिनेशन में बता रहा हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो डेफिनेशन क्या होता है, समीकरण जो होता है, जो भी इक्वेशन होता है, अपने चर के कुछ निश्चित मानों के लिए सही हो सकता है 1 मान के लिए सही हो सकता है 2 मान के लिए सही हो सकता है 5 मान के लिए सही है ना, हो सकता है कुछ वैल्यू के लिए सही हो, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा। जबकि सर्व समीका जो होगा अनंत मानों के लिए सही होगा, जितना भी आप मन में आपके जो भी नंबर आते हैं, चाहे आप कोई इंटीजर ले लो 1 2 3 4 5 पुट कर दो, चाहे दशमलव संख्या पुट कर दो 1.2 1.9, या नेगेटिव नंबर पुट कर लो या भिन्न वाला नंबर पुट कर लो, वो हमेशा सही होगा। ठीक है, मतलब सभी मानों के लिए वो सत्य होगा, एलएचएस आरएचएस के बराबर होना। सत्य होने का मतलब क्या है, एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाना। ठीक है, तो मुझे बताइए ये जो लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट, इसको मैं काट रहा हूं, मुझे बताओ कि ये समीकरण है या सर्व समीका है? समीकरण है कि सर्व समीका है? यस सर। नहीं, आंसर बताइए क्या है, समीकरण है कि सर्व समीका है? समीकरण सर। समीकरण, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, और इसका वैल्यू किसके बराबर लिख दिया गया, 4 के बराबर। तो इसका वैल्यू जो 4 होगा वो हमेशा नहीं होगा, चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू लिख दिया गया ना, एक मान दे दिया गया, तो एक मान दिया गया है, तो ये मान किसी एक वैल्यू पर होगा, किसी 2 वैल्यू पर होगा, हमेशा सही नहीं होगा। इसको मैं चेक कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ वैल्यू पुट करके चेक कर लूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि एक मैं चर का वैल्यू 0 पुट कर दूँ। ठीक है, ए का मान मैंने 0 पुट कर दिया, मैं मान मतलब कुछ वैल्यू पुट करके चेक कर रहा हूँ, तो ए का मान अगर मैं 0 पुट कर दूं तो एलएचएस कितना आ रहा है, आप लोग बताओगे? इसको सॉल्व करके पुट करिएगा तो मिलेगा 0 का वर्ग माइनस 4 इंटू 0 प्लस 4, और ये मिल रहा है हमारा 0 माइनस 0 प्लस 4, और 0 माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, आप बोलोगे सर ये 4 मिल गया, और आरएचएस भी आपका 4 लिख सकता है। तो हमने देखा सर 0 पुट करने पे तो दोनों बराबर आ गया, एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए का मान 1 पुट करके देख रहा हूँ। ठीक है, अगर सर्व समीकरण रहता तो सभी जगह पर सही होता। ठीक है, ए का मान 1 पुट कर रहे हैं, तो एलएचएस कितना हो जाएगा, एलएचएस कितना होगा 1 स्क्वायर, देखो एलएचएस ये लिखा है, वो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ए की जगह पर 1 पुट करिए तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4, इसको सॉल्व करिए तो 1 माइनस 4 प्लस 4, माइनस 4 से प्लस 4 कट जाएगा, 4 माइनस 4 है वो। ठीक है, तो ये बन गया आपका 1, तो एलएचएस 1 आ गया, जबकि आरएचएस देखो आपका 4 ही है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, सर एक वैल्यू के लिए तो सही था,
लेकिन दूसरे वैल्यू के लिए गलत हो गया, तो हम क्या कहेंगे, सर एक समीकरण है। ऐसे हमें साफ दिख भी रहा था कि सर ये समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर एक मान ही बस दे रखा था। सीधे हम कहेंगे सर इसको सॉल्व करके, इतना चेक नहीं करेंगे हम लोग, बस ये समझाने के लिए कर रहा था। यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा था, इसी को क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके नहीं लिखा गया, इसको सॉल्व करके नहीं लिखा गया, एक मान दिया गया तो एक समीकरण रहा होगा। ठीक है, ये मुझे बताइए ये क्या है, ऐसे आप सभी को दिख ही गया है, ये है क्या, सर्व समीका है, समीकरण है, सर्व समीका। सर्व समीका। ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे, सर आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है, क्योंकि आप इसको चेक कर लो, अभी मुझे नहीं पता लेकिन मैं चेक करता हूँ। एलएचएस क्या है हमारा, एलएचएस में लिख रखा है a+1 इंटू a+2। अब तो आप लोग गुना कर पाओगे, अब तो गुना कर पाओगे ना, गुना करके चेक करिए आप। देखो ऐसे ही मत बोला करो, आप इसको गुना करके यही वाला आएगा। मान लो अगर मैं इसको कुछ चेंज कर दूं, a² + 3a+2 के जगह पर कुछ और आएगा, तो आप इसको समीकरण ही कहोगे। ठीक है, पहले चेक करना जरूरी है। तो आप इसको गुना कर लीजिए, तो आप बोलोगे सर a को गुना करेंगे a+2 से, फिर प्लस के 1 को गुना करेंगे a+2 से। ठीक है, मैंने क्या किया है, बस सिंपली क्या किया है, a को गुना किया दूसरे ब्रैकेट से, फिर 1 को किया है दूसरे वाले ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा a² + 1, a को 2 से गुना किया तो 2a, प्लस 1 को a से गुना किया a, ये क्वेश्चन शायद किया भी अभी थोड़ी देर पहले, 1 को 2 से, तो ये a² + 2a + a हमारा 3a आया, और ये 2 आया, ये शायद किया था थोड़ी देर पहले। तो a² + 3a + 2 ही लिखा गया था यहाँ पर। तो हम कहेंगे सर एलएचएस को ही सॉल्व करके आरएचएस में लिख दिया गया, और यही वाला आरएचएस है। तो हम कहेंगे सर ये क्या है हमारा, सर्व समीका है ना, इसको हम क्या कहेंगे, सर्व समीका। समझ में आया, चलिए। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे, अब सभी लोग रेडी है। चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन पहले मैं अपनी तरफ से पूछता हूं, उसके बाद पोल में पूछता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख दूं a × a-5 बराबर 0, ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए समीकरण, ऑप्शन नंबर बी सर्व समीका। समीकरण सर। हाँ, तो सभी का समीकरण आंसर है समीकरण। नाइस। तो आप बोलोगे सर ये जो है a × a-5 यहाँ पर लिखा गया, इसको हम गुना करेंगे तो मिलेगा a² - 5a, जबकि यहाँ तो एक मान लिख दिया गया ना, 0 लिख दिया गया, तो चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, ये कुछ मानों के लिए सही होगा, है ना, चर के यानी a के कुछ मानों के लिए सही है। ठीक है, आप यहाँ पर बोल सकते हो चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, तो इसका मतलब ये समीकरण होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता a × a-5 और बराबर लिख दूं a² - 5a, तो अब ये क्या हो गया, अब ये चर के सभी मानों के लिए सही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखो यहीं पर गुना करके लिख दिया, a को a से गुना किया तो a² मिल रहा है, a को 5 से गुना किया तो 5a मिल रहा है, यहाँ पर माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, अब ये सर्व समीका हो जाएगा, ये चर के सभी मानों के लिए सही होगा। ठीक है, चर के सभी मानों के लिए सही होगा। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और पोल में सभी लोग ट्राई करना आंसर करने की, थोड़ा ध्यान से देखना ऑप्शन को, हड़बड़ी मत करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें से कौन सा सर्व समीका नहीं है। पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको पहचानना है इसमें से कौन सा सर्व समीका नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जो सर्व समीका है, तो हर ऑप्शन को आप चेक करिए कि है या नहीं है, यस या नो। तो जो भी नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब 3 सर्व समीका है इसमें। तो अब मैं पोल को ऑन कर दे रहा हूं, हड़बड़ी मत करो। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक से अधिक ऑप्शन को चेक करना पड़े। तो जो सर्व समीकरण नहीं होगा, आप देखो कि सिंपल सा समीकरण कौन सा है, वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो सर्व समीकरण होगा वो चर के सभी मान के लिए सही होगा। कुछ चीजें याद रखिएगा, बस 2 ही चीज आपको ध्यान रखना, सर्व समीकरण चर के सभी मानों के लिए सही होगा, एंड सेकंड याद रखना कि पहचानना, जब चेक करना होगा तो बस एलएचएस को सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर एग्जैक्ट एलएचएस को सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिख दिया गया वही सर्व समीकरण होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो आप चेक करो, वैल्यू पुट करके बिल्कुल नहीं चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू पुट करके आप कितना चेक करोगे।
लेकिन हमें ये जानना है कि चर के सभी मानों के लिए सही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अभी काफी समय है, हड़बड़ी मत करिए। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको एक से अधिक ऑप्शन चेक करने पड़े, तो बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है, आराम से। ठीक है, हड़बड़ी मत करना, बस बैठे मत रहिएगा। पोल का जो समय होता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, मैं हर क्लास में कहता हूँ आप सभी को। ट्राई करो कि आपके सारी ही जगह पर नाम आए, पोल वाले में नाम आए, चैट या अटेंडेंस वाले में नाम आए। और ट्राई करो हमेशा कि आप ज्यादा से ज्यादा सही आंसर कर पाओ। तो 30 सेकंड और रुकते हैं, 30 सेकंड और। अच्छा, मैं जब भी समय बताता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको हड़बड़ी करनी है। मैं देखता हूँ जैसे ही मैं कहता हूँ कि अब 30 सेकंड है, 15 सेकंड है, काफी बच्चे हड़बड़ी में आंसर कर देते हैं। ठीक है, नहीं, अगर आपको लगता है और समय चाहिए तो बता दो ना। अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो डेफिनेटली आप बता सकते हो। 25 सेकंड, 25 सेकंड और। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। 6 या 7 बच्चे अभी, इनफैक्ट काफी सारे बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। इसमें कोई कठिनाई हो रही है क्या, कुछ कठिन लग रहा है आपको? एक हिंट आपके लिए, आप क्या करो, सारे ऑप्शन को क्या करो, चेक करो, एलएचएस को सिंप्लीफाई करो, गुना करने आपको सिंपली बताए, द्विपदी का द्विपदी से गुणन। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाता है तो वो सर्व समीका हो जाएगा। लास्ट 15 सेकंड रुक रहे हैं, जाइए पोल में आंसर कीजिए। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 15 सेकंड्स, एंड अब लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं। तो लास्ट 10 सेकंड है। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। सेकंड। हो गया, चलिए। अच्छा, सेकंड आप बोल रहे थे, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर होगा। तो यहां पर मैं चेक करता सर हूँ बी। सारे ऑप्शन। बी, चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर काफी अलग अलग आंसर आए मुझे, ए बी सी या डी। आपको बोला गया कौन सा सर्व सभी का नहीं है। ठीक है, जो नहीं होगा वही आंसर होगा ना। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिख रखा है, ऑप्शन नंबर ए के एलएचएस में क्या लिख रखा है? आप एलएचएस बोलोगे सर A+7 इंटू A-5, यही लिखा गया था ना, A+7 इंटू A-5। इसको आप गुना करके चेक करो, है ना, इसको आप गुना कर लीजिए। पहले मुझे दिख रहा है ए को गुना करेंगे A-5 से, दूसरे वाले ब्रैकेट से। ठीक है, अब उसके बाद दिख रहा है +7, तो +7 को भी गुना करेंगे A-5 से, +7 को गुना करेंगे A-5 से। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, तो ए को ए से गुना करेंगे, ए का वर्ग मिलेगा। ए को 5 से गुना करेंगे तो 5 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का भी साइन है, तो ए पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, साइन में ध्यान रखिएगा, तो माइनस का 5 मिला। 7 को ए से गुना करेंगे तो प्लस का 7 मिल जाएगा, और 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 मिलेगा। 7 के आगे देखो प्लस का साइन है, 5 के आगे माइनस का साइन है, प्लस माइनस -35। ठीक है, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर लिखा A²। मुझे बताओ, माइनस का 5 प्लस का 7 मिलकर क्या हो जाएगा? एनीवन? -5 प्लस 7। देखो, जब भी आपका साइन अलग अलग रहेगा जोड़ या घटाव में, तो ऐसे केस में हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाव करते हैं। तो -5 प्लस 7 में हम लोग घटाव करेंगे। तो अच्छा, रिपीट, इसमें क्या डाउट हो गया? चलो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो सिंपली क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, A+7 को A-5 से गुना कर रहे हैं, ये द्विपदी का द्विपदी से गुना है सिंपली। तो इस ए को मैं गुना करूंगा इस पूरे A-5 से, तो ए को गुना करेंगे A-5 से। फिर लिखा प्लस का 7, इसको गुना करेंगे A-5 से। इसको गुना कर लीजिए ना, ए को ए से गुना करोगे ए का वर्ग मिलेगा, ए को 5 से गुना करोगे माइनस का 5 मिलेगा, प्लस का 7 को ए से गुना करेंगे 7 मिला, और 7 को 5 से गुना किया 35 मिला। और यहाँ पर माइनस क्यों लिखा? क्योंकि 7 के आगे प्लस है और 5 के आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ेंगे A²।
-5a प्लस 7a घटाव कर दिए, 7 में से 5 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 2a। साइन कैसा लगाएंगे, बड़े वाला का साइन लगाते हैं, तो 7a के आगे प्लस का साइन है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का 2a माइनस 35। देखो यही आरएसएस में लिखा है क्या, तो यही आरएसएस में लिखा गया है, तो आपको कहोगे सर ये सर्व समीका है, तो आंसर नहीं होगा ये हमारा, ठीक है, एक तो सर्व समीका है क्योंकि यही आरएसएस में मिल गया हमें, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन को चेक करते हैं। तो अगला ऑप्शन में क्या लिख रखा है, इसको मैं मिटा दूं, बताइए, इसको मिटाएं, चलो तो इसको मैं मिटा दूं, चलो इसको रहने देते हैं, इसको मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बोला गया है अगला जो ऑप्शन है a प्लस बी, ऑप्शन बी को मैं चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको आप गुना कर लीजिए। तो आपको पता है सर इसको अगर मैं गुना करूं तो क्या मिलेगा, a को गुना करना होगा a माइनस बी से, मैं बार बार सेम ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, a को a माइनस बी से गुना कर रहे हैं, फिर प्लस के b को a माइनस बी से गुना करेंगे, तो प्लस के b से गुना करेंगे a माइनस बी को, ठीक है। अभी एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी भी है, आगे हम लोग सीखेंगे अभी। a को a से गुना करेंगे तो a का वर्ग, माइनस a को b से गुना करेंगे तो माइनस का ab, प्लस b को a से गुना करेंगे, देखो b को a से गुना करोगे तो आप ba लिख सकते हो या फिर इसको ab लिख सकते हो, तो b को a से गुना करिए चाहे a को b से गुना करिए, बात तो सेम है। तो ba कहने का मतलब हम लिख देंगे ab, और b को b से गुना करेंगे तो b का वर्ग मिलेगा, और एक देखिए प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस मिला। अब यहां समझो, अगर मैं आपसे बोलूं 3 माइनस 3 तो कितना होगा, एक 3 पॉजिटिव एक 3 नेगेटिव, तो सेम क्वांटिटी अगर अपोजिट साइन के साथ है, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, तो सीधे इसको आप काट देते हो, आप बोलोगे सर ये 0 मिलेगा। इवन मैं अगर ऐसे लिख दूं -3 + 3, तो ये भी कहोगे सर ये दो दो काट देंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। उसी तरीके से मैं माइनस ए बी और प्लस ए बी को काट सकता हूँ, ए बी दोनों था, एक माइनस एक 0 प्लस, सर। तो ये दोनों कट के 0 हो गया, और ये बना हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और देखो यही आरएचएस में लिख रखा है क्या, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहोगे सर ये अभी सर्वसभिका है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी को चेक करिए, अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें मिटा रहा हूँ, ऑप्शन सी को चेक करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब ऑप्शन सी में क्या लिखा है, सर सी ऑप्शन, है। हाँ सी होगा आंसर, देखते हैं तो 2x से, C है। हाँ देखते हैं, इसको चेक कर लो, है ना। तो 2x इंटू एक्स प्लस 5 है, तो इसको अगर मैं गुना करके चेक करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x को x से गुना करेंगे तो मिलेगा 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस 2x को 5 से गुना करेंगे तो 2 इंटू 5 तो 10 हो जाएगा और x बच जाएगा। देखो सॉल्व करके तो 2x स्क्वायर प्लस 10x आ रहा है, जबकि यहाँ पर 12 लिख दिया गया, एक वैल्यू लिख दिया गया, तो x की आप समीकरण सी को देखें, मतलब ऑप्शन सी को देखिए, 2x इंटू एक्स प्लस 5 को आप ये बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये एक कुछ स्टेटमेंट लिखा है 2x इंटू एक्स प्लस 5 और यहाँ पर एक वैल्यू लिख दिया गया, तो ये चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, x के एक दो वैल्यू के लिए सही होगा, हमेशा सही नहीं होगा, 12 हमेशा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करके आरएचएस में नहीं लिखा गया, जबकि इसको सॉल्व करने पर 2x स्क्वायर प्लस 10x आ रहा था, समझ में आया। तो आरएचएस में एक वैल्यू लिख दिया गया, उसको सॉल्व करके नहीं लिखा गया, तो हम कहेंगे सर ये क्या है, समीकरण है, समीकरण तो सर्व समीकरण नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्व समीकरण नहीं था, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लियर है। इसी तरीके से ऑप्शन डी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ऑप्शन नंबर डी को आप चेक करना, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 पे गुना करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, आप बोलोगे सर यह भी एक सर्व समीकरण है, ठीक है। ऑप्शन डी आप कर लेना, आपको समझ, मतलब अगर ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया तो काफी आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे, कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे नितिन आप क्लास के शुरुआत में, अभी बता दो, मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ उसको।